सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद कई जाति के लोग नाराज चल रहे हैं। एक तरफ यहाँ बीजेपी के विधायक, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व एमएलसी अपने जाति के लिए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरने पर बैठ गए हैं। जी बैठिए ना, उधर कैमरा नहीं जा रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि जो विरोध करेगा वो कैंसर है। लालू यादव जी के कथनी और करनी में लगातार फर्क रहा है। ये महागठबंधन की जो सरकार है, ये घोटाले के रूप में विख्यात सरकार रही है। सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है, सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। इस बार जातीय जनगणना में घोटाला करके बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने विश्व स्तर पर एक नया ख्याति प्राप्त करने का काम किया है। राज्य में राज्य समर्थित जातियों को छोड़ के तमाम जातियां सड़क पर हैं। वो बैस समाज ही नहीं, आप नुनिया समाज, जितने समाज हैं, पासवान समाज, कुशवाहा समाज, सारे समाज के लोग सड़क पर हैं। सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। राज्य की सरकार ने सरकार विरोधी जातियों के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है। इसका हम लोग निंदा करते हैं और हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र रखा है सरकार के सामने कि आप 30 दिसंबर तक जो आंकड़ा में गड़बड़ी आपने किया उसका सुधार करें। टोल फ्री नंबर प्रखंड वाइज जारी करें। छूटे हुए लोगों का नाम आप जनगणना में शामिल कराएं। जिन पदाधिकारियों ने, नेताओं के साथ पर जनगणना में गड़बड़ी की गई है, जातीय जनगणना में, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और बैस समाज के 56 उपजातियों का जो आंकड़ा है, एकीकृत आंकड़ा आप प्रकाशित करें। अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो अभी हम लोग प्रमंडल स्तर पर धरना दे रहे हैं। आज पटना में है, 8 प्रमंडलों में भी हम लोग देने जा रहे हैं। 30 दिसंबर तक मांग पूरा नहीं हुआ तो राज्य के सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों में हम लोग अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन और राज्य के जितने भी बैस संगठन है, सबसे तालमेल बैठा के जोरदार आंदोलन करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपके दरवाजे पे कोई हमसे जनगणना कर्मी को भेंट नहीं है, हम कोई पहले आदमी नहीं है। राज्य में लाखों लोग, घोटाला की सरकार है, रुपया के क्या गिनती कर रही, तो करोड़ों का घोटाला ऐसे ही हाथ से उंगली में गिन देते हैं। ये तो जनगणना करके भी घोटाला ही किए हैं, ये रुपया भी लूटे हैं उसमें और दूसरे समाज के अस्तित्व को समाप्त करने का भी इन लोगों ने प्रयास किया है। गणना फिर से होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। छूटे हुए लोग को शामिल कीजिए, गलत आंकड़ा को दुरुस्त कीजिए। ये गणना में सुधार होना चाहिए, एकदम सुधार होना ही चाहिए, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं। अब बताइए कि 2022-12 में, हमारे 11 में संख्या थी 22% और अभी आप 18% कर दिए, कई उपजातियों में बांट दिए। आप अपने वोटर को जो है, जो उनका सरकार पार्टी का वोटर है, उसको एक जगह आंकड़ा कर दिए, उसमें भी कई उपजातियां हैं। आप अलग अलग आकलन नहीं किए और हमारा जो है, हम लोग एक हैं तो वो कई भाग में बांट दिए। इसलिए ये सुधार होना ही चाहिए। आपकी मांगे पूरा नहीं होती है तो क्या कीजिएगा? देखिए, हमारा ये आंदोलन का प्रथम चरण है। हम इसी तरह लगातार पूरे प्रमंडल में इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, समाज को जगाएंगे और 30 दिसंबर को जो हमारे बड़े नेता बोले हैं कि 30 दिसंबर तक का समय दिए हैं, या तो इसको सुधार किया जाए जनगणना को, तो फिर आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ में वोट डालेंगे। कहने की बात जो होता है, सरकार का तो कदम गिरना तय है, अगर वो कदम तय है गिरना। हाँ, ये राजनीतिक फायदा के लिए दिखाया गया। जनगणना भी किया गया है 2024 और 25 के चुनाव के दृष्टिकोण में रखा गया। ये 90 का दशक नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। ये 2025 में हम लोग हैं, 23-25 में है, इसलिए 90 वाला घटना से आप अपना सरकार नहीं बना सकते हैं। जनता जगी हुई है और जनता तैयार है। तो अभी आपने देखा बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल और बीजेपी के पूर्व एमएलसी दोनों गर्दनी बाग धरना स्थल पे अपनी जाति यानी बैस समाज को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, अगर सरकार 30 दिसंबर पर इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और अभी तो हम लोग प्रखंड लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग आगे जिला लेवल और बिहार के कई जिलों में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। इसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।